हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। ये स्पीडी का करंट अफेयर्स है जो दिसंबर महीने का है, दिसंबर 2023 का। आइए इसके बाद में वन लाइनर पढ़ते हैं। 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है पंजाब ने। फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? आसिया सत्तार को किया गया है। फ्रांसीसी साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है? आसिया सत्तार को किया गया है। कोप 28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? कोप 28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दुबई में। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया गया? 1 दिसंबर को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है नागालैंड का। 1 दिसंबर को आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण शुरू किया है। 1 दिसंबर को किस आईआईटी ने एसएसबी के लिए अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण शुरू किया है? ये किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। 1 दिसंबर को किस राज्य की मनीषा पांडे भारत की पहली वोमेन एट टेक कैंप बनी है? तो ये बनी है ओडिशा की। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री आ गया 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किए हैं देवघर में। आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका आईएमडी की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। 2 दिसंबर को बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस हजारीबाग में मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है पुणे को। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक की पेश की है? तो हाथियों से बचने के लिए गजराज सुरक्षा योजना पेश की है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। 2 दिसंबर को किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो पावर ग्रिड को सम्मानित किया गया स्कॉच गोल्ड अवार्ड से। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ उनका नाम है, जो T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। 2 दिसंबर को आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2020 रुपए के कितने प्रतिशत नोट बैंक में वापस आए हैं? तो 97.26 97.26% 2000 के नोट आरबीआई के पास वापस आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ लीड टी 2.0 लॉन्च किए? प्रधानमंत्री मोदी जी ने लीड आईटी 2.0 लॉन्च किए हैं, तो ये किए हैं दुबई में। 3 दिसंबर को पेज को थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। 3 दिसंबर 2023 को भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है? तो मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को बुलाने का फैसला लिया गया है। 3 दिसंबर को सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्ड चैंपियनशिप
कहाँ संपन्न हुई? इंटरनेशनल गोल्ड चैंपियनशिप जयपुर में संपन्न हुई। 3 दिसंबर को इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया? फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है VR ललिता अंबिका। VR ललित अंबिका उनका नाम है, जिन्हें सम्मान किया गया है फ्रांस के सेवेलियर से। 3 दिसंबर को वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? तो 100%। 3 दिसंबर को वर्जिन अटलांटिक ने 100% हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान भरकर एक इतिहास रचा है। 3 दिसंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द होम वर्ल्ड वार टू संग्रहालय का उद्घाटन किया? ये किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में द होम वर्ल्ड वार टू का उद्घाटन किया गया। यह एक संग्रहालय है। 4 दिसंबर को समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप-टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है IIT रोपण। कॉन्क्लेव नामक डीप-टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान IIT रोपण के द्वारा शुरू किया गया है। भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। 4 दिसंबर को कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ? 4 दिसंबर को कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में शामिल हुआ? तो अपना देश भारत इसमें शामिल हुआ है। किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। मिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? मिमी जॉर्ज पुरस्कार मुरली श्रीशंकर को सम्मानित किया गया है। मिमी जॉर्ज पुरस्कार से मुरली श्रीशंकर को सम्मानित किया गया है। भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? तो ये शुरू किया है वेनेजुएला से। कच्चे तेल का आयात वेनेजुएला से शुरू किया है। आगे आते हैं। 5 दिसंबर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? 5 दिसंबर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने RIZZ को वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन वियना में किया गया है। 5 दिसंबर को किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है, तो ये है पड़ोसी देश चीन। 5 दिसंबर को किसे COP28 में नवीनतम प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला? नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। 5
दिसंबर को किसे COP28 में नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला? तो वो है राज्य बिहार। 5 दिसंबर को सियाचिन में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो उनका नाम है गीतिका कौल। ये पहली महिला चिकित्सा बनी है जो कि सियाचिन में तैनात होने वाले भारतीय सैनिकों में मददगार साबित होंगी। गीतिका कौल उनका नाम है। 5 दिसंबर को IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन आर्मेनिया में हुआ है। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन आर्मेनिया में हुआ है। 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म कहाँ खोजी गई है? 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है जैसलमेर में। 6 दिसंबर को किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अक्षय मुकुल को NIF बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को नामित किया है। ये फुटबॉल खिलाड़ी है लियोनेल मेसी। 6 दिसंबर को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? तो 4 भारतीय महिलाएं शामिल है। उनका नाम है निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजूमदार-शॉ। 4 नाम याद रखने हैं। निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल, किरण मजूमदार-शॉ। ओके। फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में है। कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना? कोलकाता। कोलकाता लगातार तीसरी बार है जब सबसे सुरक्षित शहर बना है। 6 दिसंबर को किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूज रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया? तो ये किया है जापान ने। ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20I गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई बने हैं ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20I गेंदबाज। 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? मधुमक्खी दिवस मनाया गया है नागालैंड और ये कितने क्रम का है? 5वां। 6 दिसंबर को मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। नाम याद रखना, अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला बनी है। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर 6 दिसंबर को भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान में सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है मीरा चंद। भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? मीरा चंद को। किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी किया है? 1000 क्यूबिक क्वांटम चिप जारी किया है IBM। ठीक है, IBM ने जारी किया है। टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला? तो टाटा ने खोला है चंडीगढ़ में। क्या खोला है? स्क्रैपिंग संयंत्र, और ये चौथा है। 7 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है सुरेश रैना को। सुरेश रैना को राजदूत बनाया गया है युवा मतदाता जागरूकता अभियान के लिए, जो कि जम्मू कश्मीर में रिलेटेड है। 7
दिसंबर को किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय। 7 दिसंबर को किस राज्य में गरबा नृत्य को यूनेस्को की गर गरिया गरिया नृत्य चैनल को ज्वाइन कीजिए, ऐसे ही करंट अफेयर लाते रहेंगे हम लोग। अमृत संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया है गरबा है, जो कि गुजरात से रिलेटेड है, गरबा डांस। ठीक है, टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को चुना गया है टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर। 7 दिसंबर को किसने मानव मस्तिष्क की तरह एआई जेमिनी पेश किया है? एआई जेमिनी पेश किया है गूगल ने। 8 दिसंबर को जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो वो की गई है BR अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर की, जयपुर में थैंक्स म्यूजियम में। ठीक है, एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नोवाक जोकोविक शीर्ष पर है एटीपी रैंकिंग में। हाल ही में किस देश के कलाकार का उन्मूलन किया गया है? तो बांग्लादेश के कलाकारों का उन्मूलन किया गया है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लाहौर सबसे टॉप पर रहा है इस बार। आगे आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नए भारत का सामवेद। कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार अर्जुन मुंडा को दिया गया है। 9 दिसंबर को जारी क्यूएस स्थिति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर है? विश्वविद्यालय का नाम बताना है जो कि क्यूएस पर है। दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय। 9 दिसंबर को किस जिला प्रशासन द्वारा शुचित्वा धीरम परियोजना शुरू की गई है? तो कोझिकोड में शुरू की गई है शुचित्वा धीरम परियोजना। ठीक है, 9 दिसंबर को किसे करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया? डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार नाम है उनका, हेमचंद्र रवि कुमार करमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नौ 9 दिसंबर को आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? 5 लाख रुपए कर दी है यूपीआई की सीमा बढ़ाकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए। 9 दिसंबर को किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? तो ये जीता है इटली में। 9 दिसंबर को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। इससे पहले 3 स्थानों पर कोई नहीं है, 3 स्थान एकदम खाली है, याद रखना। और 7वें स्थान पर भारत है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक में। 10 दिसंबर को किस देश ने जुरके 2Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो चीन ने प्रक्षेपित किया है। 11 दिसंबर को किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो ये भी चीन ने ही किया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। 11 दिसंबर को विकसित भारत 2047 वॉल ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? तो नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की है। कौन सा पहल है?
विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ। किस राज्य की लॉकडॉग हल्दी को जीआई टैग मिला है? लॉकडॉग हल्दी है मेघालय की, जिसे जीआई टैग मिला है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका शीर्ष पर है, टॉप पर है। ठीक है। 11 दिसंबर 2023 को दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी है? तो आईटीसी लिमिटेड बनी है तंबाकू कंपनी, तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन है? थियरी डेलापोर्टे। ठीक है, थियरी डेलापोर्टे उनका नाम है और सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ हैं। 12 दिसंबर को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विंडबैक्स 23 शुरू हुआ है? तो वियतनाम के साथ। नाम में ही है वियतनाम और इंडिया। ठीक है, नाम में ही है वियतनाम और इंडिया, इनके बीच शुरू है विंडबैक्स 23 अभ्यास। कोप 28 शिखर सम्मेलन गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? कोप 28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर अतुल शाह को दिया गया है। नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के और नहीदा अख्तर बांग्लादेश की है। इन्हें मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। रेज पावर इंफ्रा किस देश में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी? रेंज पावर 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड में बनाएगी। इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट में कौन सम्मानित हुए हैं? इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट में कौन सम्मानित हुए हैं? कबीर बेदी। 12 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है? तो मुंबई में। 12 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है? मुंबई में। किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने। सार अमरतला तोलिया महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। सार अमरतला तोलिया महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। 13 दिसंबर को किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? पुष्पा भारती को चुना गया है और इनकी पुस्तक का नाम है यादें 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 हेतु। व्यास सम्मान पुरस्कार मिला है पुष्पा भारती यादें 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 के लिए। पुस्तक का नाम जरूर याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि यादें यादें पुस्तक के लेखक कौन है। आगे बढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? फातिमा वसीम। 13 दिसंबर को किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो जावेद अख्तर को दिया गया है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित की है। आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर है। कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र। कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र रहा है सबसे टॉप पर। ठीक है। 14 दिसंबर को किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 का बुकर पुरस्कार
निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन साहनी। इनको बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है 2024 के, ठीक है। और ये ब्रिटिश भारतीय संगीतकार है। 14 दिसंबर को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो कुआलालंपुर में आयोजित किया गया है। और चक्रवात जैस्पर, नाम याद रखना, चक्रवात जैस्पर ने किस देश के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? जैस्पर चक्रवात से किस देश के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे आया है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन रहे हैं? तो शुभमन गिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर रहे हैं गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट में। 14 दिसंबर को किस देश में तमिल कवि तिरुवुल्लर को प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? फ्रांस में। तमिल कवि तिरुवुल्लर को उद्घाटन किया गया है फ्रांस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप लोगों के साथ। 14 दिसंबर को जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? हैदराबाद शीर्ष पर रहा है, हैदराबाद। 14 दिसंबर के सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज और एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। अपने सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। 15 दिसंबर को भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो केरल में सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा को लॉन्च किया गया है केरल में। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता? तो रिजुल मैनी ने। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता? तो रिजुल मैनी ने। और 15 दिसंबर को BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है? तो MS धोनी, जो कि कीपर है और बेस्ट कैप्टन भी है, कूल कैप्टन के नाम से जाने जाते हैं। MS धोनी को कूल कैप्टन के नाम से भी जाना जाता है, MS धोनी। विश्व का सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया गया है? तो सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया गया है। 15 दिसंबर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो उनका नाम है अमित पंघाल। 15 दिसंबर को साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे जीता है? तो अली अबू अवाद तथा डैनियल वरेन यूइस, ठीक है, वरेन थोइस ने जीता है। अली अबू अवाद और डैनियल वरेन वोइस। 15 दिसंबर को किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो ये प्राप्त किया है पुणे ने प्राप्त किया है। और 16 दिसंबर को कौन हरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 मतलब टॉप 100 में 30 के भीतर, टॉप 100 में 30 के भीतर 1 सेकेंड लिस्ट में टॉप पर रहे हैं, सबसे टॉप या शीर्ष पर रहे हैं। उनका केवल्य बोहरा सबसे टॉप पर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ बना है? आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ बना है? ये बना है सूरत में। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बन गया? तो म्यांमार बन गया है सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन देश। कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कल के रहने योग्य शहर विषय पर आधारित है
शिखर सम्मेलन है, कहाँ पे होगा? गांधीनगर, गुजरात में होगा। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किए गए? 67वें राष्ट्रीय खेल स्कूल दिवस, स्कूल खेल कहाँ शुरू किए गए? तो नई दिल्ली में शुरू किए गए हैं। 16 दिसंबर को कौन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। कौन शामिल हुए? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज शामिल हुए हैं इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। आगे बढ़ते हैं। 16 दिसंबर की क्या हुआ था? तो भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग का सफल परीक्षण किया, UAV का, जो कि कहाँ किया गया है? कर्नाटक में इसका परीक्षण किया गया है। और 17 दिसंबर को जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेटेड के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियाँ विलुप्त होने की कगार पर है? 25%। 25% यानी 25%। 17 दिसंबर को कौन ऑन एंड्रॉयड के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी है? तो उमा शेखर उनका नाम है। ये यूनिड्रॉयड के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला है। 17 दिसंबर को किसने मैट फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है? कृत्रिम AI का अनावरण किया है तो भाविश अग्रवाल उनका नाम है, इन्होंने अनावरण किया है। ठीक है, भाविश अग्रवाल, कृत्रिम AI। 17 दिसंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया? तो केरल में पाया गया है। किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? तो मालदीव में। 17 दिसंबर को किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? तो IIT पुणे के द्वारा, IITM पुणे के द्वारा। ठीक है, IITM पुणे के द्वारा शुरू की गई है स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली। 17 दिसंबर को किसने ITA विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है? तो नोवाक जोकोविक, उनका नाम है नोवाक जोकोविक। और आर्यन सबालेंका और नोवाक जोकोविच ITF विश्व चैंपियनशिप जीता है 2023 का। ठीक है, नोवाक जोकोविच, आर्यन सबालेंका। 17 दिसंबर को 17वां रेयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली। 17 दिसंबर को सूचना अनुसार IMF किस देश को अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा? तो ये देगा श्रीलंका को मिलेगा। IMF के द्वारा कितने मिलेंगे? 33.7 करोड़ डॉलर। 17 दिसंबर को SBI की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? तो 2029 तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी। 17 दिसंबर को किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त किया है? तो ईरान ने 33 देशों के वीजा को मान्यता दे दी है, उसकी आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ठीक है, 18 दिसंबर को किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? तो सौरव कोठारी ने जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में टॉप पर कौन रहा? तो हरियाणा टॉप पर रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। 18 दिसंबर को किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? तो कुवैत में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। 18 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ में अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ? लखनऊ में आयोजित हुआ है अटल स्वास्थ्य मेले का। किनके द्वारा? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा शुरुआत की गई है। 18 दिसंबर को किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में
भारतीय भाषाओं के अनुवाद के लिए तो भाषणी AI को दिया गया है। भाषणी AI अनुवाद किया है तो भाषणी AI। और 18 दिसंबर को टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो नाथन लियोन बन गए हैं दुनिया के 8वें गेंदबाज जिन्होंने 500 या उससे अधिक विकेट लिए हैं। ओके, चलिए अगले पेज पे आते हैं। 18 दिसंबर को भारत में रेड कलर कर देते हैं। अब भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रूबेन आजार को नियुक्त किया गया है। 18 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। 18 दिसंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये शीर्ष पर रहा है हैदराबाद। 18 दिसंबर को किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की? तो उनका नाम है शेख हसन खान, जो कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई करी है। ठीक है, शेख हसन खान नाम है उनका। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्रित स्ववेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बनारसी में किया गया है। 18 दिसंबर को किसने MRF फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया? उनका नाम है संदीप कुमार, जिन्होंने MRF फार्मूला 2000 का ताज 18 दिसंबर को किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोमडी ने की फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता?